जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे, बच्चे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें बच्चे कुछ बताना नहीं है कि बहुत कुछ इंट्रोडक्शन है, इसलिए हमने इसमें कुछ इंट्रोडक्शन बताना उचित नहीं समझा। जो कुछ भी जानकारियां होंगी हम इसमें आपको समझा देंगे, ठीक। तो कहा जा रहा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। ये बच्चे कक्षा 8 के 30 विद्यार्थी हैं जिनका हमको ब्लड ग्रुप दिया गया है, ठीक। यदि हम बात करें ब्लड ग्रुप 4 होता है, एक होता है ए, एक होता है बी, फिर होता है ए बी और एक होता है ओ, ठीक। तो ये जानते रहिएगा बच्चे कि जो ओ ग्रुप होता है ये सर्वदाता होता है। सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है। और ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। ये बात आ गया तो जानकारी के लिए जानते रहिएगा कि ओ जो होता है वो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सभी को दे सकता है, किसी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। जबकि किसी का ब्लड ग्रुप यदि ए बी है तो वो सभी से ब्लड ले सकता है। तो ओ सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राही होता है। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको ब्लड ग्रुप दिया गया है ऐसे ए बी फिर ओ फिर ए बी फिर ओ फिर ए, फिर दिया बच्चे बोल तो फिर ओ फिर बी ए ओ बी ए ओ फिर ए बी ओ ए फिर 2 टाइम्स और ओ, फिर ए बी फिर बी फिर ए फिर ओ फिर बी फिर ए फिर बी फिर ओ। ये बच्चे कक्षा 8 के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह ब्लड ग्रुप हमको दिया गया है। अब कह रहा है कि यहाँ समझिए दिया गया है, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रयुक्त कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। इसको हमको क्या करना है, बारंबारता बंटन के रूप में चेंज करना है बच्चे। तो बारंबारता बंटन के रूप में कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है 2 कॉलम बना देना है, या बहुत करेंगे आप 3 कॉलम बना देंगे, ठीक। एक आपको लिखेंगे रक्त समूह, दूसरे की बात करेंगे तो फिर से अगर लिखना चाहे तो लिखते हैं रक्त समूह, यानी जो आ रहा है उसको लिखते जाएंगे, वो लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। तीसरा है कि कुल संख्या इनकी कितनी है, ठीक। तो यहाँ समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने लिखा है ए, हम देखेंगे इसमें ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए कितनी बार आया है? 9। यानी एक ए जो ब्लड ग्रुप उसकी संख्या कुल संख्या कितनी है? 9। अब हम बात करेंगे बी का, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। अब ओ की बात करेंगे, हम देखते हैं ओ कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कितना हो गया? 12, ठीक। अब ए बी के लिए चाहिए आप गिने और 83 को जोड़ करके लिख दीजिए। 9 6 15 12 27 30 विद्यार्थियों का तो चेकअप ही किया गया था, तो 27 हो गए, बचेंगे कितना? 3। अच्छा गिन लीजिए, ए बी 1 और कहाँ है ये 2 और एक ये 3, कितना हो गया? 3, ठीक। तो ये हमने बारंबारता बंटन के रूप में चेंज कर दिया। अब कहा गया था कि आप इस बारंबारता बंटन को चेंज करने के बाद बताइए कि कौन सा रक्त समूह जो है वो अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो विरलतम है। तो यहाँ समझिएगा, अगर हम देखें सबसे अधिक बार क्या आया है? 12 जो है, 12 किसका है? ओ का है। तो ओ जो है, ओ रक्त समूह जो है वो अधिक सामान्य है। देखेंगे ओ रक्त समूह अधिक सामान्य है तथा अगर बात करें सबसे कम कौन आया है, ए बी, तथा ए बी विरलतम
विरलतम रक्त समूह है, रक्त समूह हो गया। इसमें यही हमको बनाकर क्या बताना था, बताना था। अब अगर बच्चे हम बात करें दूसरे प्रश्न की, ये तुम्हारा पहला प्रश्न था, यहाँ हमने दूसरे का भी कॉलम बना रखा है, ठीक। यहाँ दूसरा प्रश्न अगर हम बात करें बच्चे, इसको इरेज करेंगे थोड़ा सा। चल अब अगर बच्चे मैं बात करूं दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये है। 40 इंजीनियर हैं, ठीक। इंजीनियर उनके आवास से कार्यस्थल, आवास मतलब जहां वो रहते हैं, जहां काम करने जाते हैं, उन्हें कार्यस्थल कहा जाएगा जहां काम करने जाते हैं, और जहां रहते हैं उसे आवास कहा जाएगा। तो उनके आवास से कार्यस्थल कितना दूर है, ये हमें 40 इंजीनियरों का डिस्टेंस हमको शो कर रहा है, ठीक। याद दिया गया। तो फिर आगे बोला है कि 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण से आपको कौन कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो कह रहा है कि 5-5 का अंतराल लीजिए। कितना समझिए, कह रहा पहला अंतराल आपको शुरू करना है बच्चे, पहला अंतराल आपको शुरू करना है कहां से, 0 से लेकर 5 तक। और वर्ग अंतराल बाकी देखिए आप पढ़े ध्यान से, कह रहा वर्ग अंतराल कितना करना, वर्ग माप 5 वाली, यानी इनमें अंतराल कितने का होना चाहिए, 5-5 का। तो अब देखो 0 से 5 करेंगे, फिर 5 का अंतराल देंगे, तो 5 से कितना 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से हमने बना दिया। अब बात यह है कि हम ऐसे कहां तक जाएंगे। अभी आएंगे कुछ लोग कोने कोने मारेंगे। हाँ तो बच्चे हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ तक जाएगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना कि इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन है। तो हमने सबसे बड़ा 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6, 12। इन सबको पढ़ने के बाद देखा इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना है, 32 है। कितना है, 32 है। तो हमने देखा कि 32 कहाँ तक आ जाएगा, 5-5 का अंतराल अगर मैं यही छोड़ देता, 25 से 30 कर देता, क्या 32 आता है इसमें। तो इसीलिए हमने कहा क्या 30 से 35 तक ले गए, जिसमें 32 भी इंक्लूड हो गया, ठीक। तो चलिए यहाँ पर सारी दूरियों को हम लिख देते हैं, जिससे यहाँ से देख देख करके लिखा जा सके। ये बच्चे कोई बच्चा बोले तो अच्छा बोलो, 5, 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, फिर 19, 19 के बाद 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2, 7, 9 और 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 7, 6, 12। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए ये बच्चे यहाँ पर सबका कार्यस्थल दिया गया कि कौन सा इंजीनियर जो है वो कितनी दूरी पर रहता है। तो समझिएगा ध्यान से, हमें देखना है पहला वर्ग अंतराल हमारा है 0 से लेकर 5 के बीच में। किसके बीच में, 0 से 5 के बीच में, जहां पर ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ भी जान लीजिए, अब आपको क्लास 10 में मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट निम्न सीमा, और इसे हम लोग कहते हैं अपर लिमिट उच्च सीमा। इसके बीच के अंतराल को हम कहते हैं, यानी कि अंतराल कितने का अंतराल है, वर्ग माप कहा जाता है, ठीक। हिंदी में कहा जाता है वर्ग माप। ध्यान समझिए, कितने कितने का वर्ग माप है, 5-5 का। और ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती किसी में भी, वर्ग अंतराल वाले में अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, जानते रहिएगा। तो ये 5 इसमें सम्मिलित है, इसमें 10 नहीं सम्मिलित है, इसमें 15 नहीं सम्मिलित है। तो अपर लिमिट नहीं सम्मिलित होता, लोअर लिमिट सम्मिलित होता है। तो यहाँ समझिए 0 से 5 के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे मान हैं जो 0 से 5 के अंतर्गत आ रहे हैं। तो समझिएगा एक हमारा पड़ गया कौन, 3। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इसमें कोई नहीं है, कहाँ 2 है, 25 है वो, इसलिए हमने कामा दिया है। इसमें भी यहाँ ये है 2,
और ये है 3, इसके बाद यहाँ भी है 3। सर ऊपर भी 31 है। 31 है वो। ये हो गया 2, बस और कुछ नहीं है ना वो। कितना बड़ा? 1 2 3 4 5। ठीक, कितने हैं? 5। तो समझिएगा सबको लिखते जाना है। यहाँ पहले पढ़ा था आपका 3, फिर क्या पढ़ा आपका 2, फिर 3, फिर 3 2। ये बच्चे हमने दूसरा कॉलम इसीलिए बनाया था कि अंतराल के अंतर्गत दूरियां, इस अंतराल के अंतर्गत दूरियां कौन आ रही है? 3 2 3 2 यानी 5। कितना पड़ रहा है? टोटल कितना हो गया? 5। चलिए, चाहे तो इसको आप मिटाते जाएं, जिससे मिटा देंगे तो ये कंफ्यूजन दूर होता जाएगा, यानी ये संख्याएं नहीं दिखेंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन की संभावना कम हो जाएगी। तो आप पेंसिल से लिख करके चाहिए, ताकि गलत अगर ना हो, पेंसिल से लिख करके आप इन सभी को थोड़ा सा इरेज कर देंगे। जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो हमको और अच्छे से देखना। अब हमको देखना है 5 से 10, जहाँ 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो 5 से 10 पे एक हो गया 5, 7, इसमें कोई नहीं है, इसमें 7 9 7 8 5 हो गया, 9 6 7 6। क्या समझिए? लिखते देखते जाइए, बोलते 5 7 7 9 7 8 9 5 5 9 9 के बाद फिर 6, 9 के बाद 6 के बाद 7, फिर 6। कितना हो गया टोटल? 2 2 4 2 6 2 8 3 11। ये हो गया 11, यानी इसकी कुल संख्या कितनी बन गई? 11 बन गई। इसको भी आप थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, ये चीजें जब नहीं दिखेंगे तो और हमको लिखने में आसानी होगी, ताकि हम आसानी से ये सब लिख सकें। इसको भी हमने कर दिया इरेज, ताकि ये चीजें जब नहीं रहेंगे तो हम आसानी से लिख सकें कहाँ पर कौन सा नंबर है। चलिए, अब अगर हम बात करें बच्चे, अब हमारा अगला अंतराल है वो है 10 से 15। 10 से 15 की यदि बात करें तो यहाँ पर 15 इंक्लूड नहीं होगा। एक हो गया हमारा 10 11 13 12, फिर 10 12 11, फिर ये 12 12 14 और ये 12। ठीक, बोले तो हो गया 10 11 13 12, एक मिनट, 10 11 13 12, फिर यहाँ हो जाएगा 10, फिर 12, फिर 11 के बाद फिर से 12, फिर से 12 14 और फिर 12। कितना होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया 11। इनको भी मिटा दीजिए आप, तो जितने भी मिटाते जाएंगे उतना ही आपको और स्पष्ट से दिखेगा, जिससे कंफ्यूजन की संभावना दूर हो जाती है। अब अगला हमारा अंतराल है बच्चे, अगर हम बात करें 15 से कितना है? अब हमको इनके 20 का नंबर लिखना है जो 15 से 20 के बीच में हो। 15 से 20 के बीच में 20 इंक्लूड नहीं होगा, तो समझिएगा ध्यान से। अगर 15 से 20 की हम बात करें बच्चे, तो 19 हो गया हमारा, 17 18 17 16 15 18 15 15। इन सभी को लिख देते हैं, हो गया हमारा कुल मिला करके 17। अच्छा कहाँ है? अच्छा 19 17 18 17 16 15 18। कितना हो गया? 9 हो गया। ये सभी को इरेज करके और जो बाकी हैं उनसे हम लिख देते हैं। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हम लोग बात करेंगे 20 से 25। तो 20 के 25 में यदि बात करें तो 25 इंक्लूड नहीं होगा, केवल 20 होगा। कितना है? 1।
केवल 20। उसके बाद 25 से 30 में, 25 से 30 में 30 इंक्लूड नहीं होगा, 25 से 30 में कौन है 25, और फिर 30 से 35 में, 30 से 35 में कौन कौन है 31 और 32, 31 और 32, यहाँ हो गया एक, यहाँ हो गया। करा कि आप जब इसको बना लेंगे तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला ये भी बता देना है। तो हमने क्या काम किया, इसको सबको बना दिया, अब निष्कर्ष क्या है हम ये बताएंगे। तो हमने देखा निष्कर्ष यदि हम बात करें बच्चे, तो अगर 5 इंजीनियर ऐसे हैं, 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका जो कार्यस्थल है उनके आवास से बेहद करीब है। देखो 5 इंजीनियर कितना है, 0 से 5 के वर्ग अंतराल में आ रहे हैं, यानी इनका जो दूर यहाँ जहाँ ये काम करने जाते हैं मैक्सिमम जो दूरी है वो कितना है 5 किलोमीटर। और बाकी 2 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका कार्यस्थल जो है उनके आवास से बहुत दूर है। ये देख रहे हैं कितना किलोमीटर जा रहे हैं वो लोग, 30 से 35 किलोमीटर जा रहे हैं ना। बस सुनाई ध्यान समझिए, लिखेंगे 5 इंजीनियर बोल देगा, इसको लिख लीजिएगा, हम बोलते बच्चे स्टार मार्क के आप लोग लिख लीजिएगा। 5 इंजीनियर ऐसे हैं, सुनिएगा ध्यान से, हिंदी आपको लिखना है। 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका कार्यस्थल उनके आवास से बेहद करीब है, ठीक, या ऐसे लिख सकते 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका कार्यस्थल 0 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत आता है, या है, तो आप लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। दूसरा फिर लिखेंगे, अगर बात करें हम दूसरा पॉइंट तो लिखेंगे 2 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका कार्यस्थल उनके आवास से बेहद ही दूर है, या जिनका कार्यस्थल उनके आवास से 30 से 35 किलोमीटर के अंतर्गत है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यदि हम बात करें बच्चे, तो इसका निकाल देंगे परिसर। परिसर कैसे निकाला जाता है उसको समझिएगा। परिसर जानते हो लोग कैसे निकाला जाता है, कैसे, मैक्सिमम वैल्यू वैसे मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, घटा देना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 32 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, तो क्या काम करेंगे 32 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 30। ये परिसर हो गया, अंग्रेजी में रेंज कहा जाता है इसको। उसके बाद जो कि चलिए इतना पर्याप्त, यानी ये 2-3 पॉइंट आपको क्या करना है, लिख देना है जो आपने हाँ, यहाँ टैली चिप ना उसको आगे बता तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। आज की क्लास में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।